हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं? रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा? हमें वह समय बताना है जब उसका 3/4 भाग विघटित हो जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रदरफोर्ड और सोडी ने बताया है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात -dN/dt समानुपाती n। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dN/dt बराबर λn। और इसे हम एक और रूप में लिख सकते हैं n बराबर n0 e⁻ जहाँ n0 प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है, तथा n t समय पर परमाणुओं की संख्या है। अब हमें बताना है कि अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल वह समय होता है जब परमाणुओं की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है। तो n बराबर हो जाएगा n0/2 और वह समय कहलाएगा t/t½ अर्थात अर्ध आयु। तो वह समय जिसमें प्रारंभ की तुलना में आधे परमाणु रह जाते हैं वह समय अर्धायु कहलाता है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा n0/2 बराबर n0 e⁻ n0 से n0 कट जाएगा, दोनों तरफ हम log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log 1/2 बराबर log ले लेंगे तो e⁻ से हट जाएगी और ये हो जाएगा -λt और ये हो जाएगा log 1/2 माइनस log बेस e2 माइनस λ। ये t को हम t½ लिख सकते हैं, t को हम t½ लिख देंगे, ये हो जाएगा t½ और ये हो जाएगा t½ और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कर जाएगा और अर्धायु बराबर हो जाएगा log बेस e2/λ और log बेस 2e को हम लिख सकते हैं 0.693/λ। इस प्रकार से क्षय नियतांक तथा अर्धायु काल के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं समीकरण को, परंतु इसे हम अन्य रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि n/n0 e⁻λt और n/n0 को हम लिख सकते हैं अर्धायु कालों के रूप में 1/2n, जहाँ n है समय n गुणा t½ अर्थात t समय में n अर्धायु कालों में n/n0 बराबर 1/2n भाग रह जाता है, शेष रह जाता है अर्थात इतना भाग शेष रह जाता है और इस भाग को शेष रहने में लगा समय है t बराबर n गुणा अर्धायु काल, अर्थात इतने अर्धायु कालों में n/n0 बराबर 1/2n भाग शेष रह जाता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि अर्धायु काल t½ बराबर है 1600 वर्ष और हमें दिया गया है कि 3/4 भाग विघटित हो जाता है। विघटित हुआ भाग है 3/4 विघटित हो जाता है, तो शेष भाग कितना रह जाएगा? तो शेष भाग हो जाएगा 1 - 3/4 अर्थात 1/4 भाग शेष रह जाएगा, अर्थात n/n0 बराबर हो गया 1/4 भाग जो कि शेष भाग है। इसे हम 1/2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2। तो यहाँ से हम तुलना करके हम लिख सकते हैं कि n का मान हो जाएगा 2, अर्थात हमें दो अर्धायु कालों की जरूरत होगी जिसमें कि t बराबर हो गया 2 गुणा t½ तो समय प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 1600 जो कि अर्धायु काल में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3200 वर्ष, अर्थात 3200 वर्षों में 3/4 भाग विघटित हो जाता है और 1/4 भाग शेष बच जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।